बीजेपी के प्रवक्ता जी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, पर सर आप भी 2014 से अब तक 25 भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आए हैं, जिसमें से 23 रिहा हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की जगह भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ने लग गए हैं? 10 सेकंड में जवाब दे दूं इसका पहले हिमानी जी। आपको कुछ लालच तो होगा, जो चोरों को आप पनाह दे रहे हो, जैसे प्रफुल्ल पटेल को 840 करोड़ रुपए का, और जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा घाट वो सीएम है, उनको भी आपने पनाह दी 2000 करोड़ घोटाला उन्होंने किया है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से, आप लोग इतना डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, तो अगर आपको पता होगा न्यू अशोक नगर भी दिल्ली के अंदर आता है, उसकी डेवलपमेंट तो छोड़िए, अगर कोई कंप्लेन तक होती है, पुलिस तक बदतमीजी करते हैं, मैं वहाँ पे रहती हूँ, बिल्कुल सेफ्टी कुछ भी नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट का क्या? बीजेपी सीधा आंसर क्यों नहीं देती है, बार बार बात को पलट देती है। उसने भी पूछा था डिक्टेटरशिप क्यों कर रही है, तानाशाही चल रही है या नहीं? ये तो देखो आप भी बदल गए, अभी थोड़ी देर पहले आपका भी कुछ और था और यहाँ पर अब कुछ और हो गया है, मतलब जबरदस्त पाला बदल रहा है। मैं छोटा सा एक जवाब देता हूँ। अभी 25 लोगों की बात की थी, प्रश्न मेरे से था, मैं जवाब दे दूं सेठी साहब। टेरिटरी है, अरे ये सेंटर के पास पुलिस है, अरे और पुलिस के अत्याचार जो सेंटर सरकार है वो इतना बढ़िया चल रहा था, जब से आए पता नहीं क्या हो गया। इतनी बड़ी आयरनी है, सर ने बोला कि जनता ने चुना था आम आदमी पार्टी को। किस मुद्दे पे चुना था सर? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। आयरनी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के प्रमुख किस आरोप में जेल के अंदर है? जवाब दीजिए। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूँ। मैं हिमानी जी बिल्कुल युवा साथी ने पूछा है, ससम्मान जवाब देता हूँ। ये 25 और 23 की एक अभी प्रमुख अखबार में एक स्टोरी छपी थी, हालांकि अगले दिन उन्होंने उस पर माफी मांगी अपने अखबार में और लिखा क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ना केस बंद हुआ ना रोका गया। अभी भी डिबेट में अशोक चौहान जी का नाम लिया जा रहा था, मैं पूरा जवाब देता हूँ। अशोक चौहान जी का नाम लिया जा रहा था। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पे रोक लगा रखी है, हमारे पास नहीं। जिनके भी आप नाम लेते हैं एनडीए और बीजेपी में आने से पहले बीजेपी में आ जाता है, उनकी फाइलें चोरी हो जाती है, उनकी फाइलें गायब हो जाती है, चोर नहीं उनके और हमारी तरफ चोर। अरे वाह भाई वाह, आप लोग तो सारे दूध के दूल्हे हैं। आपका मेरे को समझ नहीं आता वो कौन सी निरमा की बट्टी है जिससे सुबह सुबह मुंह धो करके आते हैं कि केस में अभी अंदर गए, फिर भी ये सदाचारी, और बाहर कोई भी हो जाए इनको छोड़ करके भी कोई चला जाए। हिमानी, हमें खुशी है कि ये बच्चे पत्रकारिता के बच्चे हमें लग रहे हैं। कम से कम इन लोगों को रिसर्च करने की आदत तो है। आप लोगों ने प्रफुल्ल पटेल के बारे में बात की, अच्छा लगा हमें कि 8 महीने पहले उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था और 19 मार्च को राहुल गांधी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। हमें अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग रिसर्च करते हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की भी बात करते हैं कि 25 वैसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने गलत और झूठ बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बच्चों की बात काटिए नहीं, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चे रिसर्च करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, मैं यही सिर्फ कह रहा हूँ कि बच्चे पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। बेटा इन लोगों की बात मत मानो, रिसर्च करो, पढ़ो, सच बात मान लो, रिसर्च करो और सच। देश की सरकार क्या कर रही है? देश की आरोप यही है ना कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, यही आरोप है ना। ईडी सही काम कर रही है, ईडी का कन्विक्शन रेट जाके एक बार रात में रिसर्च करना और सुबह में फिर बात करना। नहीं, लेकिन ये बहुत ही, मतलब आप देखिए कि आयरनी वो बता रही थी कि ये पार्टी वही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए आई थी और फिर किस तरह से उस पार्टी का जन्म हुआ था। ये शायद वो बच्चे रहे होंगे कि मतलब उस वक्त और छोटे रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा या उनके अपने घरों में सुनते होंगे, या शायद उनके घर वाले उस वक्त उस आंदोलन से जुड़े होंगे, लेकिन आज शायद वो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आज उसी के खिलाफ आप जेल में। देखिए, कल दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी अरेस्टेशन के खिलाफ एक सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वही जस्टिस हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले संजय सिंह की बेल भी इन्हीं आर्ग्यूमेंट पर रिजेक्ट करी थी। स्वर्ण कांता शर्मा जी की बेंच ने देखिए एक मिनट, अरे आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। करवा लो, फिर ऐसा थोड़ी होता है। मैंने सुना है ना, मैंने सुना नहीं तो आप फिर पटक देंगे, आप इस पर बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? नहीं, मैं डिबेट में पहले आप ये मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपने टर्न पे बोले। जब ये बोल रहे थे मैंने नहीं किसी को डिस्टर्ब करा, अब मैं बोल रहा हूँ आप भी अगर सुन लोगे इत्मीनान से तुमको समझ में आ जाएगा, आपके दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की दिल्ली हाईकोर्ट बेंच में अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी
के खिलाफ हमने एक याचिका लगाई और वही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जिन्होंने 3 महीने पहले संजय सिंह की बेल इसी बयान पे, इसी चीजों पर रिजेक्ट करी कि उन्होंने बोला वही ईडी थी, वही आर्गुमेंट थे, और उसी जज ने, उसी बेंच ने रिजेक्ट करी। और उसी बेंच के निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रसन्ना और जस्टिस खन्ना की बेंच थी, 3 सदस्यीय बेंच थी। वही आर्गुमेंट थे, वही ईडी थी, सब कुछ वही था, वही चीजें थी, और वहां से बेल मिल गई। क्योंकि देश में सिस्टम यह बना हुआ है कि अगर आपको लोअर जुडिशरी से अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, आप हाई कोर्ट जाओगे, आपको हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो देश की न्यायपालिका ने संजय सिंह को भी जस्टिस देने का काम करा है, और यही देश की न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल जी को भी जस्टिस देगी, मनीष सिसोदिया को भी देगी, सत्येंद्र जैन को। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि इसे आधार ये मत समझिए कि इनको मिल गया है तो उनको भी मिल जाएगा। उसी जस्टिस खन्ना की कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ईडी से 3 सवाल पूछे। पहला पूछा कि कोई मनी ट्रेल मिली 2 साल में, ईडी ने बोला नहीं मिली। दूसरा सवाल पूछा कि कोई रिकवरी हुई, बोला नहीं हुई ईडी। तीसरा सवाल पूछा कोई इंडिपेंडेंट आप फिर से नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कल कि है पर्याप्त सामग्री गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि यही तमाम सवाल उठाए गए थे। इसीलिए एक एक उन आरोपों पर, एक एक उन सवालों पर कोर्ट करते हुए कोर्ट ने कहा। सूर्य मैथिल जी, देखिए, इन्होंने जस्टिस शर्मा की बात की। जस्टिस शर्मा ने जब सुनवाई की थी तो उस समय में ईडी ने ये नहीं कहा था कि अभी हमारे पास हमारी सुनवाई पूरी हो गई, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पर ईडी ने खुद कहा कि अब हमको इनसे कोई पूछताछ नहीं करनी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, और यह भी कहा है कि इस जो बेल को स्पेशल केस माना जाएगा और इसको किसी भी रेफरेंस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के देखिए प्रवक्ता, ये झूठ पे झूठ, न जाने कौन सी फैक्ट्री से रोज सुबह ये नहा धो के निकलते हैं, ऐसा झूठ का आडंबर लेके निकलते हैं कि हर कोर्ट के आदेश को भी ये जनता के सामने नेशनल टेलीविजन पे पूरी बेबाकी से झूठ बोलते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 20 सेकंड में एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, 20 सेकंड आपके लिए नहीं थे, 20 सेकंड इनके लिए थे। देखिए, झूठ बोलने का वैलिड और लीगल लाइसेंस तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है। जो अभी जस्टिस खन्ना की बेंच की बात हुई, जब संजय सिंह की बेल आर्गुमेंट पे सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बोला कि भाई आर्गुमेंट करने या बेल दूं, आर्गुमेंट करोगे तो पूरे केस को यही खत्म कर दूंगी। उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कि साहब बेल दे दो, आर्गुमेंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं आर्गुमेंट करने के लिए। मैंने क्या कहा था, आम आदमी पार्टी का हर प्रवक्ता न जाने कौन से निरमा की साबुन से बट्टी रोज सुबह मुंह धो के निकलता है कि उनको पता नहीं कौन सा इनकी निरमा की बट्टी है, आप लोगों की वॉशिंग मशीन है। ठीक है, माफी के साथ सुधा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।